Hello friends, today's topic is perimeter and area. This topic is for class 7th student. Okay, आज हम perimeter and area के questions को देखेंगे. How to solve these types of question. Exercise 12.4 हम solve कर रहे हैं. Question number first पे आते हैं. A piece of land 240 meter long and 120 meter wide. It has its center two road of equal width. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम एक लैंड बनाएंगे. लैंड हमारा कैसा होता है? रेक्टेंगल टाइप का. ओके, रेक्टेंगल में क्या बोल रहा है कि जो हमारी इसके बीच में एक टू क्रॉस सेक्शनल रोड है जो दोनों ही सेंटर में है और आपस में एक दूसरे को कट कर रही है. ठीक है, तो हमने ये रोड ड्रॉ कर लिया जिसमें से हमें दिया है कि इस जो लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, उसकी जो लेंथ दे रखी है, लॉन्ग कितना लॉन्ग है? 240 मीटर लॉन्ग है और इसकी जो विड्थ है, वाइड है, 120 मीटर चौड़ा है. ठीक है, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया. और जो ये क्रॉस रोड है जो सेंटर से पास हो रही है, ये है 2.5 मीटर विड्थ है इसकी, मतलब इतनी इसकी विड्थ है दोनों साइड से. नाउ अब हम इसमें क्या सॉल्व करते हैं? इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. तो क्या होगा? एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू इट्स लेंथ. ओके, अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं उस रोड की जो कि पैरेलल है लेंथ के. अब लेंथ हमारा कितना दे रखा है? 240 और विड्थ उसकी कितनी दे रखी है? 2.5. तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, 240 इंटू 2.5. ओके, लेंथ और विड्थ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर. ओके, ये हमारा एरिया आ गया. अब क्या है? एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ. अब हम देख लेते हैं ब्रेथ के पैरेलल में जो रोड है. ठीक है, अब ब्रेथ हमारी यहाँ पे कितनी गिवन है? 120. और जो उसकी क्या बोलते हैं थिकनेस है, विड्थ है, वो कितनी दे रखी है? 2.5. ये हमारी 120 है और इसकी जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 2.5. तो लेंथ इंटू ब्रेथ ले लिया. अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 300. वेलकम. नाउ अब देखो, हमने जैसे ही कैलकुलेट किया तो ये बीच का शेडेड पोर्शन 2 बार कैलकुलेट हुआ, एक बार लेंथ में और एक बार ब्रेथ में. ओके, तो हम इसे क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, अदरवाइज हमारा जो एरिया आएगा वो रॉन्ग आएगा. तो हमने लिया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. अब ये क्या है? काइंड ऑफ स्क्वायर है. स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2.5 इसकी लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, और स्क्वायर ही होता है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर सेम होता है. तो साइड इंटू साइड. अब साइड कितना है इसमें? 2.5 इंटू 2.5 दैट इज 6.25 मीटर स्क्वायर. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द रोड. अब रोड का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? जितने एरिया आए हैं उनको ऐड कर देंगे और ये जो शेडेड पोर्शन वाला है उसको माइनस कर देंगे. तो क्या हो जाएगा हमारा? 600 प्लस 300 माइनस 6.25. इसको माइनस कर देंगे. क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ हम इसे 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं. ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 893.75 मीटर स्क्वायर. ओके, ओ आप लोग को विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ. तो यह हमारा आ जाएगा 893.75, ये मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा. आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ठीक है, एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिजिट का डिफरेंस है. ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. अ फील्ड 200 मीटर लॉन्ग एंड 180 मीटर wide has two cross road in its center. Each road is 4 meter wide. Find the cost of cementing the field at 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर. अब हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये 200 गिवन है और दिस इज 180 गिवन है इसकी विड्थ, और जो इसमें रोड क्रॉस हो रही है दैट इज 4 मीटर. इसकी जो विड्थ वाइड दिया है, विड्थ दिया है, वो कितना है? 4 मीटर. ओके, सेम टू सेम तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ
पैरेलल टू लेंथ, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 200 और ब्रेथ कितनी है 4, ओके, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह पैरेलल टू ब्रेथ देख लेंगे, एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ ब्रेथ दैट इज, अब ब्रेथ कितनी है 180 और इसकी जो हमारा ब्रेथ है वो 4 है, ठीक है। लेंथ 180 और ब्रेथ 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 720 मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है, अब वही सेम टू सेम, अब ये जो बीच वाला मिडिल वाला है ये हमारा 2 टाइम्स काउंट है शेडेड वाला पोर्शन, तो हम इसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 4 इंटू 4 क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, तो 16 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड कितना आ जाएगा, सबको ऐड करके ये शो शेडेड पोर्शन है इसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, बिकॉज ऑफ 2 टाइम काउंट हुआ है, ओके, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं। अब ये आएगा 1504, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा मीटर स्क्वायर। अब नाउ, अब हमें इसमें क्या है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फील्ड निकालना है। अब सबसे पहले टोटल एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने पूरा टोटल एरिया निकालेंगे दैट इज 200 एंड 180 इसकी विड्थ है, तो लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ फील्ड कितनी है L इंटू बी, L कितनी है 200 और ब्रेथ कितनी है 180, टोटल एरिया निकाल रहे हैं इसका हम। अब हम रोड का नहीं निकाल रहे, फील्ड का एरिया निकाल रहे हैं, ओके। तो ये आ जाएगा 3600 ओके मीटर स्क्वायर। अब हमें रिमेनिंग एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, मतलब वो एरिया जहां से रोड जा चुकी है, तो रोड वाले एरिया को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ जहां जहां फील्ड है उसे काउंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टोटल एरिया ऑफ फील्ड आया है इसमें से हमारा जो एरिया ऑफ रोड है उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा दैट इज 34496 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया, बट आंसर यही हमारा खत्म नहीं होता। अब हमें कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फील्ड निकालना है, जो कि कितना दिया है 30 पैसे पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा 30 पैसे पर मीटर स्क्वायर दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसे को रुपीज में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, अपॉन 100 करके 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पैसा किस में हो जाएगा रुपीज में, अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 34496, ओके। अब हम इसे कट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, ओके। अब इसको हम 2 से कट करते हैं दैट इज कम 5 और यहां पे कितना हो जाएगा 17248, ओके। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल कम 10348.80, पॉइंट बीच में मिस हो गया 80, आई थिंक प्रॉपर विजिबल नहीं है, मैं इसे दोबारा रिपीट लिख देती हूँ 10348.80, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विल सेम, एकदम डिक्टो सेम है, जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही होगा। आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में पिन करिएगा। अगर इनके हिसाब से सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज टेल मी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन करना है जैसे ये है, बट मैं इसे आपको सॉल्व करा दे रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, दैट इज एक रेक्टेंगल है जिसकी हमें क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 120 और ब्रेथ दे रखी है 90 मीटर, ओके। अब यहां से एक रोड क्रॉस हो रही है, ओके, और इस क्रॉसिंग रोड का जो विड्थ दे रखा है वो 3 मीटर दे रखा है बोथ साइड, ओके। अब निकालेंगे, सेम टू सेम टेक्निक है सॉल्व करने की, एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ
पैरेलल टू लेंथ, that is 120 into 360 meter square. Next, area of road parallel to breadth. ओके, ब्रेथ के पैरेलल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब ब्रेथ के पैरेलल है तो इसकी लेंथ कितनी है 90 इंटू 3, ये 90 इंटू 3 दैट इज 270 मीटर स्क्वायर। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है सेम टू सेम डबल बार काउंट है, दैट्स वाई हम इसका एरिया निकाल के इसे माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू, ये क्या होगा, स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, दैट इज 3 इंटू 3 मीन्स 9, सॉरी इट्स 9 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं मीटर स्क्वायर लिखना भूल गई हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ रोड निकालना है। क्या करेंगे, सेम टू सेम सबको ऐड करके इस शेडेड पोर्शन वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 921 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, मतलब ये बड़ा वाला पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम टू सेम टेक्निक अप्लाई की थी। तो ये बड़ा वाला हमें रेक्टेंगल निकालना है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ 120 इंटू 90, इट्स 10800 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग गार्डन निकालना, मतलब वो एरिया निकालना है गार्डन का जहां पे रोड नहीं है। तो क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ गार्डन में से जो एरिया ऑफ रोड है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। ओके, अब हम माइनस कर देते हैं 97101, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम है, मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आप सॉल्व करेगा। इनकेस नहीं होता है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट जैसा ही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।